तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को ड्रॉप किया था, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। तबीयत तो बच्चे अभी भी ऐसा ही है। अमरूद के पत्ते खा लीजिए बच्चे, अमरूद के पत्ते खाने से तो शायद खांसी का इलाज होता है जितना मैंने सुना है, पर खांसी तो कम नाम मात्र की है। गला बैठा हुआ है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ये कुछ एक्सप्रेशन हैं, इनका यूज फ्रीक्वेंसी के तौर पर होता है और ये वाले एक्सप्रेशन आमतौर पर लास्ट में यूज किए जाते हैं। और इनके यूज करने के लिए हम लोगों ने कंडीशन देखी थी, या तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होंगे। कुछ एग्जांपल से भी ये बात हम लोगों ने समझी थी, ठीक है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। मैंने कहा आई गो देयर नेवर, ठीक है। तो आप जानते हैं जो नेवर का यूज किया जाता है वो या तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो खैर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नेवर का यूज हम यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को सही करने के लिए क्या करना होगा, आई नेवर गो देयर। एक बिल्कुल सिंपल सी बात हुई जो कि लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इसका यूज किया गया, बिल्कुल सही जगह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अब इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। एक नई कंडीशन मैंने यहां पर लिखा, नेवर आई गो देयर, है ना। नेवर आई गो देयर बच्चे हम लोगों ने यहां पर इसका यूज किया। अब आप जानते हो नेवर का यूज या तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं, ठीक है। तो या तो मैं इसको ऊपर वाले सेंटेंस की तरह लिख दूं या फिर एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं। देखिए नेवर क्या है, नेगेटिव वर्ड है। कभी भी मेरे बच्चे, कभी भी अगर कभी कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए, नेगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए ना, तो उस केस को हम लोग क्या बोला करते हैं, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी। क्या बोलते हैं बच्चे, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी बोला करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेवर, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत में यूज किया गया है बच्चे, और अगर कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में यूज किया जाता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी। कहने का मतलब है उस सेंटेंस का इंट्रोडक्शन ही नेगेटिव शब्द से हुआ है। और नेगेटिव इंट्रोडक्टरी वाले केसेस में क्या यूज करते हैं आप लोग, क्या यूज करते हैं बच्चे, पार्शियल इन्वर्जन। और पार्शियल इन्वर्जन का फॉर्मेशन आप पहले सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूं। पार्शियल इन्वर्जन देखिए, जब हम लोगों ने इन्वर्जन सीखा था तो वहीं पर मैंने बताया था आपको, ये रहा पार्शियल इन्वर्जन। और देखो यहाँ पर लिखा भी है नेगेटिव वर्ड शुरुआत में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पार्शियल इन्वर्जन ही हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो पार्शियल इन्वर्जन का मतलब नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड के बाद सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगा भाई, तो उस केस में नेगेटिव इंट्रोडक्टरी केस यूज किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है सेंटेंस का इंट्रोडक्शन ही नेगेटिव शब्द से हुआ हो, ठीक है। उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। और पार्शियल इन्वर्जन का फॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। तो ये सेंटेंस तो भी गलत है, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नेगेटिव वर्ड तो नेवर ऑलरेडी आया हुआ है। अब हमें नेवर यूज कर दिया नेगेटिव वर्ड, उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है, आपको सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, हमें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पार्शियल इन्वर्जन में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। तो हमने देखा ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज होता है, आई के लिए डू आएगा, तो नेवर डू आई गो, और ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। नेवर डू आई गो देयर, हम लोग ऐसा बोलेंगे, नेवर डू आई गो देयर, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। हाँ, नोट कर लो भाई एक बार। आई होप लिख लिया होगा। ऐसे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने कहा
सेल्डम ही कम्स हियर। देख लो एक बार फटाफट से। सर आज का स्टडी में इंटरेस्ट कम आ रहा है जब से आपकी तबीयत डाउन है। अरे यार ऐसे शर्मिंदा करोगे अब? हैं? ऐसे शर्मिंदा करोगे अब? मैं मानता हूँ बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब है, उतनी एनर्जी से मैं नहीं पढ़ा पा रहा। आई रियली एक्सेप्ट इट, ठीक है, बट इस समय आपका साथ चाहिए मुझे, है ना, ऐसे मैसेजेस नहीं, ठीक है। सेल्डम ही कम्स हियर, तो भैया ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सेल्डम क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, और इस सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो पहले सब्जेक्ट नहीं, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, इसीलिए गलत हो गया। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? सेल्डम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या यूज करेंगे? सेल्डम डज ही कम हियर। सेल्डम डज ही कम हियर। हार्डली आई न्यू एनीवन हियर। हार्डली शुरुआत में आ गया तो गलत हो जाएगा। हार्डली आया शुरुआत में, ठीक है, बट उसके बाद हमें पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। न्यू से पता लगा पास्ट इंडेफिनिट है, तो हार्डली डिड आई नो एनीवन हियर। कुछ इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। चलिए, he could not solve those questions and neither I। इस पार्ट को इंप्रूव करना है, देखते एक बार। he could not solve those questions and neither I। देखो ध्यान से, एक ही स्टेटमेंट हो गया, he could not solve those questions, फिर एंड से जोड़कर एक दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ, और जो दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ आप देख पा रहे हैं नेगेटिव शब्द से शुरू हुआ है, इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि इसमें इन्वर्जन लगना था। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नाइदर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और इसके बाद लिखना चाहो तो लिख सकते हो नाइदर कुड आई सॉल्व, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो हमें कभी भी कोई स्टेटमेंट नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसमें हमें क्या यूज करना होगा? पार्शियल इन्वर्जन, क्योंकि वो नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है। नेगेटिव इंट्रोडक्टरी वाले केसेस में बच्चे हम लोगों को क्या यूज करना है? पार्शियल इन्वर्जन। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है एक एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन की बात करें तो एफर्मेशन का मतलब होता है जो पॉजिटिव इंपैक्ट रखते हैं वर्ड्स, और नेगेशन का मतलब होता है जो नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होगा हाँ सर, है ना। या फिर ना भी हो सकता है ना। तो एफर्मेशन वाले वर्ड्स की बात करें तो देखो, जैसे आप हाँ करने के लिए यस, व्हाई नॉट, श्योर, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं, तो वही हमारे लिए क्या हो गए? एफर्मेटिव वर्ड्स हो गए, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव के लिए आते हैं कि नहीं, नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये इस तरह के वर्ड्स तमाम जो शब्द हैं ये आपको नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग नेगेशन बोल देते हैं। तो जिन वर्ड से पॉजिटिव बात पता लगे वो एफर्मेटिव वर्ड हो गए, एफर्मेशन, ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन बोलेंगे, और जो नेगेटिव है वो नेगेशन वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखता हूँ। लास्ट नाइट शी danced अब ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, एक बार ध्यान से देखकर मुझे बताएंगे आप, हाउ मेनी एडवर्ब्स आर देयर। इस स्टेटमेंट में कितने एडवर्ब्स लिखे गए हैं, आप एक बार वो देखकर मुझे बताएंगे, ठीक है।
सेल्डम मीन्स ज्यादा होगा जी नहीं, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। सर रिवीजन करवाएंगे ना बाद में, बच्चे रिवीजन नहीं कराएंगे, रिवीजन तो आप खुद करें बच्चे। तीन है, एक तो देखो लास्ट नाइट जो बात करता है किसकी, टाइम को दिखा रहा है। फिर आया इन दी हॉल, ये बात करता है किसकी, प्लेस की। फिर है वेल, जो कि बात करता है किसकी, मैनर की। ठीक है, तीन एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में दिखाई दिए, वन इज टाइम, वन इज प्लेस एंड वन इज मैनर। ठीक है, अब अगर कभी भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा मैनर प्लेस टाइम है ना, टाइम प्लेस और मैनर एक साथ आ जाए तो उनके आने का ऑर्डर जो रहता है वो क्या रहता है, एम पी टी। क्या रहता है, एम पी टी। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स आ रहे हैं जिसमें कि प्लेस भी है, टाइम भी है और मैनर भी है, तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते। उसको लिखने का सही तरीका क्या है, उसको लिखने का सही तरीका क्या है बच्चे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैनर आना चाहिए, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। तो क्या होगा, क्या सेंटेंस बनेगा, शी danced well in the hall last night। ये क्या हो गया, टाइम। इन द हॉल क्या हो गया, प्लेस। वेल क्या हो गया, मैंने तो एम पी टी। दिस शुड बी द ऑर्डर, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर मेरे बच्चे होना चाहिए। ठीक है, तो शी डांस्ड वेल इन द हॉल लास्ट नाइट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। लास्ट लास्ट संडे वी वेंट टू, लास्ट संडे वी वेंट टू शिमला, है ना। लास्ट संडे वी वेंट टू शिमला। अब बहुत ध्यान से देखना, लास्ट संडे क्या हो गया, टाइम। तो शिमला क्या हो गया, प्लेस। इसमें मैनर नहीं है, मैनर नहीं है, कोई बात नहीं, मैनर नहीं है तो हटाओ, तो पहले प्लेस आना चाहिए फिर टाइम आना चाहिए। हमने यहाँ पर टाइम लिख दिया और उसके बाद प्लेस लिखा, बट फिर भी ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है मेरे बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम लोगों ने यूज किया हुआ है, क्या, कॉमा। अगर हम कॉमा यूज कर देंगे बच्चे, अगर हम कॉमा यूज कर देंगे तो इसका मतलब क्या, लास्ट संडे और वी वेंट टू शिमला, ये दोनों सेंटेंसेस में एक क्या हो गया, सेपरेशन आ गया। ठीक है, कॉमे का मतलब सेपरेट करना होता है, जब सेपरेट ही कर दिया तो फिर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑर्डर की। हाँ बाय द वे, अगर ये ऐसा हो जाता तो लास्ट संडे वी वेंट टू शिमला, अगर ये ऐसा होता, कॉमा नहीं होता, तो हमें हर कंडीशन में इसको बाद में ही लिखना होता, वी वेंट टू शिमला लास्ट संडे। बट क्योंकि यहां पर कॉमा लगाया गया है, इसीलिए सेंटेंस सही है, इसीलिए सेंटेंस सही है मेरे भाई। समझ पाए, तो ये एक ऑर्डर है, आप लोगों को याद रखना है, मैनर प्लेस एंड टाइम। मैनर प्लेस एंड टाइम, एमपीटी मींस लिख भी देता हूं मैं, मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस एंड टाइम। लास्ट संडे बाद में सिर्फ तभी लिखा जाएगा, चलो मैं आपको लिख के भी दिखाता हूं दोबारा से। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, लास्ट संडे वी वेंट टू शिमला, अगर ये ऐसे होता, कॉमा नहीं था, कॉमा नहीं था, तो लास्ट संडे यहां से हटेगा और कहां जाएगा, यहां। क्योंकि भैया कॉमा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, कॉमा लगाना और हटाना भैया बहुत बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा लेट्स ईट मॉम, लेट्स ईट मॉम, दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है भाई। एक बार मुझे बताओ, समझ में आ गई बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कॉमा कितना इंपॉर्टेंट हो जाया करता है।
अरे आवाज ही नहीं आती, शायद आवाज नहीं आ रही। चलिए तो मैं पहले बता दूं, लेट्स ईट मॉम, ये कहना अनर्थ हो जाएगा क्योंकि भैया माँ को थोड़ी खाओगे, क्योंकि कॉमा नहीं लगा, इसका मतलब तो क्या हो, चलो मम्मी को खाते हैं, भैया कोई मॉम को थोड़ी खा सकता है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया, यहां पर कॉमा लगाना कंपलसरी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, चलो खाते हैं मॉम, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर एक ये बहुत फेमस सेंटेंस तो आप सभी ने शायद सुना भी होगा मेरे ख्याल में, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, है ना। अब ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब हम बात करें इसको बॉयज ने किस तरह से पंक्चुएट कर दिया, बॉयज कैसे पंक्चुएट करेंगे, अ वुमन कॉमा विदाउट हर मैन इज नथिंग, ठीक है। ये जो लिखा है ये किसने लिखा है बच्चे, बॉयज ने लिखा है ना, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, ठीक है, समझ पा रहे हैं, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, एक महिला बिना अपने आदमी के कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, ये जो पंक्चुएशन लगा दी ये गर्ल्स ने अपने हिसाब से लगा दी। सेंटेंस तो देखो था, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, बट इसको अलग अलग तरह से अलग अलग पंक्चुएशन लगाकर मीनिंग देखो, सिर्फ सेंटेंस सेम है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, अ वुमन विदाउट हर, है ना, विदाउट था ये, मैन इज नथिंग, ठीक है, समझ पा रहे हैं भैया। तो पंक्चुएशन की पावर है, ठीक है, कॉमा लगाने से मीनिंग चेंज कैसे भी हो सकता है, तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया इसका मतलब सेपरेट कर दिया, यहाँ पर भी तो यही कर रहे हैं ना, अ वुमन सेपरेट कर दिया, विदाउट हर मैन इज नथिंग, अब यहाँ पर अ वुमन को सेपरेट कर दिया, विदाउट हर फिर सेपरेट कर दिया, तो वही चीज यहाँ पर हुई। आशा करता हूं मेरी बात समझ पाए होंगे, पंक्चुएशन की वैल्यू क्या है, देख बिलो, दिस इज पावर ऑफ पंक्चुएशन। विदाउट लिख लो उसको, ठीक है ना, समझ पाए। चलो अगला स्टेटमेंट लिखते हैं, मैंने लिखा आई टोल्ड हर टू केयरफुली राइट द वर्ड्स इन द, आई टोल्ड हर टू केयरफुली राइट द वर्ड्स इन द लेटर, ठीक है। अब एक चीज आती है बच्चे, है ना, एक चीज होती है क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, इन्फिनेटिव। और याद रखना, वी कैन नॉट स्प्लिट एनी इन्फिनेटिव, वी कैन नॉट स्प्लिट एनी इन्फिनेटिव, हम किसी भी इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं कर सकते, कहने का मतलब है ब्रेक नहीं सॉरी, ब्रेक नहीं कर सकते, और उसके इन बिटवीन कुछ ऐड नहीं कर सकते। यहां पर वही गलती हम लोगों से हो गई, आप देख पा रहे हो, टू और राइट एक इन्फिनेटिव हुआ, ठीक है, उसके इन बिटवीन हमने क्या ऐड कर दिया, केयरफुली, ठीक है, टू राइट एक साथ आना चाहिए था, हमने उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, और उसके बीच में क्या ऐड कर दिया, केयरफुली, जो कि पूरी तरह से गलत है, हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, चलो जी नहीं कर सकते, हटा दिया, बट अब केयरफुली आया है तो कहां पर यूज करें, तो ध्यान से देखना है। फिर एक चीज और, केयरफुली क्या है, मैनर है, ठीक है, और इन द लेटर क्या है, प्लेस है, तो यहां पर टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, तो एमपीटी पहले मैनर आना चाहिए फिर प्लेस आना चाहिए, तो ये यहां तो नहीं आ सकता, तो इसको शिफ्ट करना होगा कहां पर, तो क्या बना, आई टोल्ड हर टू राइट द वर्ड्स केयरफुली इन द लेटर, आई टोल्ड हर टू राइट द वर्ड्स केयरफुली इन द लेटर। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे, है ना, इसको लिख भी लेते हैं, आई टोल्ड हर टू राइट द वर्ड्स केयरफुली इन द लेटर, ठीक है जी।
चलिए भैया, हो गया क्लियर सभी को। चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। मैंने कहा आई एडवाइज्ड हर टू केयरफुली वॉक ऑन दी। चलिए भैया देख लेते हैं। आई आस्क्ड मोहित टू स्मार्टली जल्दी से देखेंगे। हाँ बेटे सोनी टेंशन ना लो। आई एडवाइज हर टू केयरफुली वॉक ऑन द रोड। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, टू आ गया और वॉक आ गया, उसके इन बिटवीन क्या हो गया, केयरफुली यूज कर लिया गया, जो कि गलत है। ऑन द रोड क्या है, प्लेस, और ये क्या है, मैनर। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक और चीज है, एक तो ये समझ में आ गया कि केयरफुली बीच में यूज नहीं होगा, तो क्या बनेगा, आई एडवाइज हर टू वॉक केयरफुली ऑन दी। चलिए, आई आस्क्ड मोहित टू स्मार्टली परफॉर्म द टास्क। अब देखो टू आ गया और परफॉर्म आ गया, उसके बीच में स्मार्टली आ गया, जो कि गलत है। अब स्मार्टली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। आमतौर पर एडवर्ब ऑफ मैनर कहां पर चले जाते हैं, लास्ट में, तो स्मार्टली यहां पर आ जाएगा। एक और देख लेते हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम टू पोलाइटली टॉक टू। तो देखो टू आ गया और टॉक आ गया, इसके बीच में पोलाइटली नहीं आ सकता। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू टॉक पोलाइटली टू एवरीवन। ठीक है, इजी है, समझ पाए। तो एक तो एमपीटी हम लोगों ने सीखा, ऑर्डर, और दूसरा फिर हम लोगों ने सीखा कि किसी भी इन्फिनेटिव को मेरे बच्चे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अगर ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। सर प्रैक्टिस कहां से करें, देखो बच्चे एक तो प्रैक्टिस हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप अपने बिहाफ पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखो दो तीन बुक्स हैं, आप लोग ले सकते हैं उनमें से कोई भी। एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, एक आती है ल्यूसेंट की, है ना, काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक अरिहंत ले सकते हो, है ना। इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। इनमें से आपको जो बुक लेनी है ले सकते हो। मार्केट में ये काफी समय से चलती आ रही बुक है और अच्छी बुक्स है सारी, सारी की सारी बुक्स अच्छी हैं। पर्सनली मुझे ये वाली बुक अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है, रीजन सिर्फ यही है, क्वेश्चन तो देखो घूम फिर कर समय सेम से मिलते हैं। इस बुक को मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब बच्चों के लिए क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई ना वो बहुत अच्छे से दी गई है। मतलब इतने इस तरह से दी गई है कि आपको समझ में आ जाएगा। पीछे से अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, पीछे से देखने के बाद जब उसका सॉल्यूशन देखोगे तो पढ़कर समझ में आसानी से आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए बुक मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी बाकी बुक्स। बाकी सभी में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे काफी सारे, सारी बुक्स अच्छी हैं, मार्केट में हर बुक अवेलेबल है, सारे फेमस बुक्स हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सर न्यू टॉपिक कल करा देना, आज रेस्ट करो बेटे। न्यू टॉपिक तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। किसको, अपने एडवर्ब को हम लोग कल हर हाल में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। समझ पाए भैया ये बात यहां तक की क्लियर है सभी को। हाँ, जब आप क्लासेस अच्छे से कर लेंगे तो आप किसी बुक से क्वेश्चन लेंगे ना आराम से होंगे। देखो अगर आप किसी भी बुक से 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो में से 90 क्वेश्चन आपके हर कंडीशन में हो ही जाएंगे। 10 क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, हालांकि किया वो भी होंगे हम लोगों ने, बट वो आपको मुश्किल लग सकते हैं, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, जैसे पीछे देखने के बाद अरे हाँ अरे सर ने बताया था, ऐसे ऐसे लगेगा। 90 क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व होंगे, 10 में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा, और अगर पीछे से भी देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। सर लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बच्चे उसके लिए। पर अभी भी पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, बट कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आए अच्छे से, आपके मार्क्स उसमें से ना कटे, ठीक है। सर आपको थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है? हाँ थ्रोट इन्फेक्शन ही है बच्चे, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने यही बोला कि पॉल्यूशन की वजह से ही ऐसा है। हालांकि उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि आप कम बोलें थोड़ा सा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। अब भाई कल कम बोलना तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना, सर हनी के साथ काली मिर्च पाउडर खा दो। हालत साला डाउन है, और जब तबीयत अच्छी नहीं होती ना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कल भी आपको एक बात बताई होगी शायद, हेल्थ इज वेल्थ। शरीर शरीर अगर ठीक है ना, पूरी तरह से तंदुरुस्त है आप, है ना, कोई बीमारी नहीं है, कोई अंग आपका खराब नहीं है, है ना, पूरी तरह से हेल्दी हैं आप, भाई साहब उससे बड़ी कोई वो नहीं है, दौलत नहीं है, सच्चाई है।
वो कैब कब से होगी बेटे? वो कैब के लिए तो मैं बता चुका हूँ ना अमित मेरे बच्चे, वो कैब आपको कहाँ से करनी है? सर फिर भी आप अभी भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। हाँ मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ बच्चे, है ना, पूरी शिद्दत से पढ़ाने की। हालांकि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक बैंड बजी हुई है भैया बढ़िया वाली। अभी भी आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने मुंह में ना लौंग, थोड़ी सी अदरक रखी हुई है। एक और लौंग खा लेता हूँ। हाँ, याद आ गया, एक और लौंग है, देखो ये रही छोटी सी, इसको निपटा लेते हैं। हम्म, आगे बढ़े या इतना ही कर ले भाई? आगे बढ़े या इतना ही कर ले भाई? जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग। अरे वो पीच कहाँ गया भाई? मास्क लगा के आया करो। हम्म, वोकैब के लिए मैंने बच्चे आपको अपना वोकैब स्पेशल बता चुका हूँ कि वोकैब स्पेशल आपको कहाँ से मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं देना। काफी सारे वर्ड्स हम लोगों ने करे जिसमें वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स है, हमारे वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, काफी सारे हैं, ठीक है। सही तो जीभ जला देती है, मुंह में रखती है बेटे, अब क्या करें, बीमार आदमी को ये सब कुछ सहना पड़ेगा। चलिए बच्चे आज इतना ही करते हैं, कल हम कंप्लीट कर लेंगे हर हाल में अपने एडवर्ब को। खांसी भी तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।